students and my dear friends, welcome back to बर्मा शिक्षक क्लासेस। हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट लगभग खत्म हो चुका है। दिस इज आवर लास्ट वीडियो, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सॉल्ट्स है उसमें NaCl हम कंप्लीट कर चुके थे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्लीचिंग पाउडर। 3 और सॉल्ट अभी हम डिस्कस करेंगे जो इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। नंबर 1 आपका बेकिंग सोडा, सेकंड वॉशिंग सोडा एंड थर्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तीनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। कंप्लीट एक क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में जरूर मिलेगा। आप कोई भी पेपर सेट उठाइए लास्ट ईयर का, सभी में एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलता है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा से पहले मैं आपसे बात करूंगा बेकिंग पाउडर की। तो आपने देखा होगा कि अपने किचन में इस तरह का एक बॉक्स जिस पर लिखा हुआ है बेकिंग पाउडर। देखिए, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे दोनों में अंतर क्या है। मार्केट में ये अलग अलग ब्रांड के नाम से बेकिंग पाउडर जनरली मिल जाता है। किचन में हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारी मदर्स बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं। और आपने देखा होगा जो भटूरे वगैरह बनाते हैं या जो केक बनाते हैं या हम ढोकला वगैरह बनाते हैं, तो उसको स्पंजी बनाने के लिए, ठीक है, स्पंजी बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम Na, हाइड्रोजन H यूज होगा एंड कार्बोनेट CO3। जहां भी कार्बोनेट आता है वहां CO3। तो फॉर्मूला भी क्या होगा इसका, NaHCO3। अब है कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं लेबोरेटरी में। देखिए, ये बहुत याद रखना जरूरी है क्योंकि इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो जनरली आपसे पूछी जाती है। और इसके बाद जो वॉशिंग सोडा होगा वो भी कहीं ना कहीं इसी पर डिपेंड होगा, तो आप इसको अच्छी तरह समझिएगा। जनरली बेकिंग सोडा का यूज जितने भी आपके रेस्टोरेंट्स हैं या फूड के जितनी भी स्टॉल्स होती हैं वहां पे इसका यूज प्रमुख रूप से होता है। देखिए, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, NaSCO3, ठीक है। अच्छा, प्रिपरेशन क्या है, जनरली हमें क्या करना है कि हमें एक कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लेना है, मतलब सॉल्ट, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। NaCl लेके उसमें हमें अमोनिया पास करनी है। अमोनिया जनरली मार्केट में मिल जाती है ये भी, और CO2 पास करनी है उसमें। तो आपको NaCl लेना है, सोडियम क्लोराइड विद अमोनिया एंड CO2। तो इट इज अ प्रिपेयर बाय कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ठंडा होना चाहिए और शांत होना चाहिए एक ऐसा सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, NaCl का, विद अमोनिया और CO2। तो NaCl को अमोनिया और CO2 के साथ में रिएक्ट कराकर हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। उनमें से एक प्रोडक्ट होगा बेकिंग सोडा, ठीक है, NaSCO3, ठीक। नेक्स्ट अनदर हमें एक और प्रोडक्ट मिलेगा, वो होगा हमारा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। तो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अमोनियम क्लोराइड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, या फिर सोडियम जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, मीन बेकिंग सोडा को। तो दोनों ही एंगल से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। NaCl रिएक्ट विद अमोनिया with presence of CO2 to product a baking soda, NaSCO3, and another product is ammonium chloride, NH4Cl, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने ज्यादा यहां नहीं लिखी है, आप बुक से नोट कर लीजिएगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ द व्हाइट क्रिस्टल। जनरली ये व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बहुत तेजी के साथ ना डिसॉल्व हो जाते हैं ये वाटर के अंदर।
और ये रेमेडी के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं, एक उपचार के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी हुई है तो उस कंडीशन में आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्शन विद हीट, अगर मैं NaSCO3 अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर दूं, गर्म कर दूं, तो जनरली होगा क्या कि उसमें से जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा और Na2CO3 यहां बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज अ वॉशिंग सोडा, अभी इसके बाद में डिस्कस करेंगे। सोडियम कार्बोनेट इज अ वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा का यूज हम किस में करते हैं? कपड़ों को वॉश करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये Na2CO3 और इसमें से CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा? CO2। तो देखिए, जो फायर एक्सटिंग्यूशर, जो अग्निशामक एक यंत्र आता है जिससे आप स्क्रीन पर से देख सकते हैं, तो जनरली होता क्या है कि इसमें सॉलिड फॉर्म में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा होता है, और बेकिंग सोडा जब यहां से रिएक्ट करके बहुत तेजी के साथ बाहर निकलता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां से CO2 बहुत प्रेशर के साथ निकलती है, और वो CO2 आग को बुझाने में, फायर को बुझाने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि किसी भी फायर को बर्न होने के लिए या जलते रहने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ कॉम्बिस्टिबल गैस, बिना ऑक्सीजन के फायर नहीं लगती है। इसलिए क्या होता है कि CO2 जब उसके चारों ओर एक एरिया कवर कर लेती है, तो उसका संपर्क जो है वो टूट जाता है उस फ्यूल से, उस ईंधन से जिसमें फायर लगी होती है, और उस कंडीशन में फिर फायर आगे नहीं बढ़ती। तो देखिए, तो NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉशिंग सोडा में, और क्या देगा आपको? CO2 देगा, और यही CO2 हम फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज करते हैं। अगर इसकी यूज देखें तो ये एंटा एसिड के रूप में यूज होती है। एंटा एसिड इज अ मेडिसिन, एक मेडिसिन मार्केट में मिलती है। एंटा एसिड के और भी एग्जांपल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, रिमूव द एसिडिटी, जो बदहजमी हो जाती है, एसिडिटी को दूर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है? देखिए, बेकिंग सोडा जो है बेकिंग पाउडर बनाता है। अगर आप बेकिंग पाउडर के अंदर टार्ट्रिक एसिड डाल देंगे, क्या डाल देंगे? टार्ट्रिक एसिड, तो वो बन जाएगा आपका बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा में क्या मिक्स करना है? टार्ट्रिक एसिड। देखिए, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, अच्छा, इसका यूज केक को स्पंजी बनाने में किया जाता है। देखिए, जितना भी केक बनते हैं, भटूरे बनते हैं, या ढोकला बनता है, तो इडली बनता है, तो होता क्या है कि जब आप उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, बेकिंग पाउडर हीट होता है, हीट होने के बाद में उसमें से CO2 प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? CO2 प्रोड्यूस होता है, और CO2 उस सबस्टेंस के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है, अंदर ही रोक लिया जाता है, तो उसके बबल्स अंदर बन जाते हैं। ठीक है ना? तो इसके कारण जब आप उसे प्रेस करते हैं तो CO2 बाहर निकल जाती है, फिर उसे छोड़ते हैं तो उसमें हवा अंदर चली जाती है, तो वो स्पंजी हो जाता है। ब्रेड या इसके अलावा जो बिस्किट्स बनते हैं उनमें भी इसका यूज होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इट इज अ यूज इन फायर एक्सटिंग्यूशर। तो फायर एक्सटिंग्यूशर अग्नि को बुझाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये वो बेसिक और इम्पोर्टेंट डिटेल है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वरना इसकी और भी काफी डिटेल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉशिंग सोडा। देखिए, वॉशिंग सोडा जनरली हम अपने घरों में कपड़ों को वॉश करने के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, क्योंकि डिटर्जेंट जो आता है मार्केट से उसमें सबसे ज्यादा वॉशिंग सोडा ही होता है। जो अभी हमने पढ़ा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से ही हम वॉशिंग सोडा को तैयार करेंगे, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हमें बेकिंग सोडा को सिर्फ हीट करना है और वॉशिंग सोडा बनाना है। ठीक है, तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या था बेकिंग सोडा का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम इसको हीट कर देंगे, हाइड्रोजन इसमें से अलग हो जाएगा, बचेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट
डेकाहाइड्रेट। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मीन पानी, ठीक है। कितना पानी? 10 पानी। तो आपको बस इसी को अटैच करना है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम Na, कार्बोनेट CO3, Na जहाँ पे 2 इसके एटम्स होंगे, क्योंकि इसकी जो कार्बोनेट होता है उसके 2 वैलेंसी होती है। तो Na2CO3 एंड डेकाहाइड्रेट मतलब 10 और हाइड्रेट मतलब पानी, तो H2O। तो फॉर्मूला क्या हुआ? केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 10H2O। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। Na2CO3 10H2O। देखिए ये बिल्कुल वही रिएक्शन है, वही प्रिपरेशन है, वही तरीका है जो बेकिंग सोडा का है। तो उसमें बस थोड़ा सा ही चेंज किया है। ये वही रिएक्शन है जहां पर हमने अभी 2 प्रोडक्ट बनाए थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा बनाने के लिए वही प्रोसेस चलेगा जो हमने किया था। तो आपको उसी को थोड़ा सा रिपीट कर लेना है, उसी को लिख लेना है यहाँ पर। तो सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनियम, यहाँ कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड लिया गया है। कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनिया विद द प्रेजेंस ऑफ CO2 टू प्रोडक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और अमोनियम क्लोराइड यहां बना, ठीक है। अब देखिए बेकिंग सोडा का जनरली जो बेकिंग सोडा है स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्युबल इन वाटर, सो इट प्रेसिपिटेट आउट। अब जनरली हम क्या करेंगे, इसको वाटर में हल्का सा डिसॉल्व करके इसको हीट करेंगे। और हीट करने के बाद यहाँ क्या होगा, जब आपने इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ चले जाएंगे। तो यहां पर बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और यही सोडियम कार्बोनेट क्या होगा आपका? वॉशिंग सोडा। ओके, वॉशिंग सोडा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा और साथ में क्या मिलेगा आपको? CO2। सिमिलर रिएक्शन है, कुछ नहीं किया हमने, फिर दोबारा से बेकिंग सोडा बनाया और बेकिंग सोडा को हीट किया सिर्फ। और हीट करने के बाद जो हमें मिला वो क्या था? वॉशिंग सोडा। अगर आपने बेकिंग सोडा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तैयार कर लिया है, तो आप वॉशिंग सोडा भी तैयार कर सकते हैं। देखिए एक और पॉइंट है यहाँ पे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अगर यही वॉशिंग सोडा को मैं और ज्यादा हीट करूं तो इसमें वाटर की जो मात्रा होगी वो खत्म हो जाएगी। और वाटर की मात्रा खत्म हो जाएगी तो ये कहलाएगा सोडा एस, मतलब सोडा की राख, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ऑब्टेन हियर इज कॉल्ड सोडा एस, ठीक है। एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। प्रॉपर्टी क्या होंगी? ये जनरली क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, मतलब क्रिस्टल जैसे दाने होते हैं, नमक जैसे, ठीक। इट्स सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बेकिंग सोडा भी वाटर में क्या था? सॉल्युबल था। और ये एक क्लीनिंग प्रॉपर्टी रखता है। तो ये कपड़ों को साफ करने के लिए उसमें जो डर्ट होती है, जो ग्रीस होती है, उसको बाहर निकालने के लिए वॉशिंग सोडा का एक बड़ा रोल होता है। ये उसके जो डर्ट होती है, डर्ट के चारों ओर एक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर की मदद से उसको ये बाहर खींचता है, ठीक है। तो ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी रखता है। अगर आपसे इसके यूजेस पूछे जाए तो यूजेस आप जनरली जानते हैं कि जो क्लीनिंग एजेंट है ये मतलब कपड़ों को साफ करने का काम करता है। रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो वाटर की हार्डनेस खत्म करने का मतलब ये होता है कि जिस वाटर में मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, वो सर्फ को जो है डिसॉल्व नहीं होने देते, मतलब वाटर में हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब उस हार्डनेस को खत्म करने के लिए हम वहां पे वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, मतलब जहां साबुन काम नहीं आता वहां डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग द ग्लास, पेपर बनाने के लिए और सोप्स बनाने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। सोप्स बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए और पेपर बनाने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आपको वही याद रखना है, केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, प्रिपरेशन कैसे होती है और
उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी यूजेस क्या है। हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, पीओपी से आप इस समय सबसे ज्यादा अच्छी तरह से परिचित होंगे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जितने भी हाउस मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, उनकी दीवारों को, उनके सरफेस को स्मूथ करने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। सीलिंग बनाने के लिए जो डिजाइन बनाई जाती है, आज के समय में सबसे ज्यादा पीओपी का यूज वहां किया जा रहा है। इसके अलावा आपने कभी देखा होगा, अगर बोन क्रैक हो जाती है तो जब डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करता है तो वो एक प्लास्टर से उसको बांध देता है, उसको सीधा करने के लिए। तो वहां भी पीओपी का काफी यूज होता है। इसके अलावा स्टैचू बनाने में, टॉयज बनाने में पीओपी का यूज हो रहा है। तो आपके लिए ये बहुत ही परिचित है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा पर्पज ये रहेगा कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसको प्रिपेयर कहाँ से किया जाता है। जनरली इसकी प्रॉपर्टी ये वाइट होता है, और इसके वाइट होने के साथ साथ इसको पैकेट बंद रखा जाता है जिससे कि मॉइस्चर ना चला जाए, क्योंकि मॉइस्चर जाने के बाद ये बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो हार्ड मास्क करने के लिए, उसको हार्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। देखिए, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट SO4, हेमी मतलब हाफ, पहले था डेका मतलब 10, हेमी मतलब हाफ, हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब फिर से पानी, ठीक है ना। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आधा पानी का क्या मतलब है। ठीक है, फॉर्मूला जनरली इस तरह है, पर आप इस तरह भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि 2CaSO4 और H2O, ठीक है। आप इससे ऐसे भी इसे नोट कर सकते हैं। तो CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। इसको जनरली प्रिपेयर किया जाता है जिप्सम से। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। अच्छा, जिप्सम का जो फॉर्मूला है बिल्कुल सिमिलर है, वो वहां हेमी है और यहाँ डाई है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई मतलब 2, ठीक है, हेमी मतलब हाफ। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि जिप्सम CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है ना। तो वाटर जिप्सम CaSO4 2H2O, यहाँ वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि जो पीओपी होता है उसमें हाफ मॉलिक्यूल्स होता है। मतलब ये है कि अगर मैं जिप्सम को गर्म करूं, इतना हीट करूं कि उससे पानी 3/4 अलग हो जाए और चौथाई बच जाए। मतलब जिप्सम को इतना हीट करना है मुझे कि उसके जो 3 पार्ट हैं वाटर के, वो खत्म हो जाए। तो जो तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे? पीओपी। सिर्फ हमें हीट करना है जिप्सम को, ठीक है। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, इसे भी नोट डाउन कर लेना आप। तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड, जब आप जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, देखिए कई बुकों में ये 120 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ है। तो 120 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर पूरी तरह से क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा। पर आप 100 डिग्री सेल्सियस ही लिखेंगे, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हम इसे गर्म करेंगे, इसे ज्यादा नहीं ले जाएंगे टेम्परेचर को। बहुत ही कंट्रोल्ड हमें ये रिएक्शन करानी होगी, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल। अगर ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो उस कंडीशन में ये जो हाफ H2O बचा है वो भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उस कंडीशन में वो पीओपी तैयार नहीं होगी और वो डेड वर्न प्लास्टर बन के रह जाएगा, जो हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो CaSO4 2H2O क्या है? ये जिप्सम, ठीक है। जिप्सम को कितने डिग्री पर हीट किया है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और क्या बना? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। और इसमें से 3/4 कितना पानी है? ये 3/4 वाटर। तो 1 हाफ H2O क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और जो बचेगा वो होगा आपका पीओपी। इसके यूजेस हैं, जनरली आप जानते हैं। डॉक्टर यूजेस अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन। देखो, बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो डॉक्टर इसको सपोर्ट करने के लिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो जो है
उसको सपोर्ट करने के लिए एक प्लास्टर से बाइंड कर देता है। इसके अलावा टॉयज बनाने के लिए और सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, या तो वो बायो का होगा या फिर वो फिजिक्स का होगा, तो वो डिसाइड करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। आपका ये जो चैप्टर है लगभग कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। यो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैंने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जो आपके एनसीईआरटी में ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए वर्मा क्लासेस के साथ, जुड़े रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।